गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी कार की जो रिजर्व लाइट होती है फ्यूल की, तो उसके अंदर आपकी कार कितनी किलोमीटर तक ड्रीवन कर सकते हो। एंड गाइज काफ़ी सुना होगा और आपने बाइक चलाई हो तो आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा। उसके अंदर ऑन और रिजर्व का ऑप्शन आता है, तो रिजर्व में कितना आप जैसे ही वो रिजर्व के अंदर आ जाती है तो जो उसका प्लग होता है वो आप रिजर्व के अंदर कर देते हो। फिर उससे आपको आइडिया होता है और एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे कि आपकी बाइक कितना ड्रिवन करेगी। तो उसी अकॉर्डिंग जो आपकी कार है आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते। वैसे जो टॉप मॉडल वेरिएंट्स की कार आती है उनके अंदर MID के अंदर शो करता है कि आपकी जो रेंज है कितनी बची है और इस फ्यूल के अंदर आपकी कार कितनी ड्रिवन करेगी। लेकिन गाइस MID के अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट अपन कार ड्रिवन नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी कार्स होती हैं बेस मॉडल जिनके अंदर MID के अंदर ये रेंज शो नहीं करता कि आपकी इस फ्यूल के अंदर अगर आपकी कार रिजर्व में आ गई है। और रिजर्व फ्यूल की जो लाइट होती है वो काफ़ी कार्स के अंदर ऑरेंज और ऐसे होती है, तो वो फ्यूल बिल्कुल जब आपका रिजर्व के अंदर आ जाता है उस टाइम आपकी वो ब्लिंक करती है। लेकिन काफ़ी कार्स के अंदर MID के अंदर ये ऑप्शन नहीं आता कि आप चेक कर सको खुद से कि आपकी कार की रेंज कितनी बची है अभी ड्रिवन होने की। तो गाइस ऐसे में आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि आपकी कार रिजर्व की लाइट आने के बाद कितना किलोमीटर तक इजीली आप ड्रिवन कर सकते हो। अगर आप लेट नाइट कहीं हाईवे पे या फिर कहीं भी फंस जाते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अभी आपकी कार कितना किलोमीटर तक ड्रिवन हो सकती है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको फ्यूल कब फिल करवाना है और आपका जो पेट्रोल पंप है वो कितनी दूर है, किस डिस्टेंस पे। तो ये सब चीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो गाइज़ ये मेरे सामने खड़ी है हुंडई की एक्सेंट जिसका 1200 सीसी का इंजन है। और गाइज़ मैंने जो ये मैं अभी जो रिज़र्व लाइट आने के बाद जो कार ड्रिवन कितना करती है वो मैंने चेक किया है। ये हुंडई की एक्सेंट के अंदर जो पेट्रोल में रहने वाली है, और हुंडई की i20 और फोर्ड की जो इको स्पोर्ट्स है उसके अंदर मैंने तीनों के अंदर ही चेक किया है। चीज़ का एक्सपीरियंस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ गाड़ी। गाइस अभी आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइस सबसे पहले देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी जो रिज़र्व की लाइट है वो आ रखी है। अगर आपका फ्यूल बिल्कुल कम हो जाता है तो ये आपकी लाइट ऑन हो जाती है, और जब बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है, कार के अंदर कुछ % रह जाता है, तो उस टाइम ये ब्लिंक करने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। तो गाइज़ ये मेरी बेस ऑप्शनल रहने वाली है, तो इसके अंदर मेरे इतने मोड नहीं है कि मैं चेक कर सकूं MID के अंदर कि कितना ड्रिवन करेगी अभी ये रिजर्व लाइट के अंदर। तो गाइज़ मैं सीधा सा क्या करता हूं, जब भी ये लाइट आती है तो ये ट्रिप का जो ये बटन्स हैं ये सारी कार के अंदर मिल जाएंगे आपको, बेस मॉडल के अंदर ही मिल जाएंगे, जो पहली कार्स हैं उनके अंदर मिल जाएंगे। तो ये ट्रिप है। तो गाइज़ मैं क्या करता हूँ, जब भी ये रिजर्व की लाइट आती है तो मैं यहाँ से ट्रिप करके फिर इसको रीसेट कर देता हूँ यहाँ से 0 तो उसके बाद मेरे को आइडिया लग जाता है, क्योंकि गाइस मैंने चेक कर चुका हूँ कि कितना किलोमीटर ड्रिवन होती है रिजर्व लाइट होने के बाद। तो मैं यहाँ से 0 करने के बाद मेरे को आइडिया लग जाता है। और गाइस मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने 3 कार्स के अंदर ये ट्राई किया है, जो i20 और फोर्ड इको स्पोर्ट्स और ये मेरी हुंडई की एक्सेंट, ये सारी पेट्रोल में रहने वाली थी। और गाइस लिटरली ये रिजर्व के अंदर आराम से विद AC के साथ हाईवे पे 60 किलोमीटर तक बिल्कुल चल चुकी थी। और गाइज मैंने इनका जो लास्ट जो फ्यूल खत्म हुआ था अच्छी तरह मैंने बिल्कुल निचोड़ के, तो गाइज वो ये ड्रिवन हुई थी हुंडई की एक्सेंट 68 किलोमीटर तक। उसके बाद ये बिल्कुल मतलब ब्लिंक करने लग गई थी, और फिर मैंने फ्यूल एक्स्ट्रा कैरी कर रखा था, वो फ्यूल फिर मैंने फिल कर लिया। लेकिन गाइज आपको थोड़ा पहले ही ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आपकी कार 60 किलोमीटर तक आराम से विद AC के साथ अगर हाईवे पे हैं तो आपकी कार इजीली 60 किलोमीटर तक चल जाएगी। तो आप चेक कर लें कि आपका जो फ्यूल फिल करवाना है आपको, तो वो 60 किलोमीटर 58 किलोमीटर के अप्रोक्स या 50 किलोमीटर के अप्रोक्स ही आप फिल करवा लें, ताकि आप कहीं इमरजेंसी में ना फंस सकें। क्योंकि गाइस काफी बार होता है जो आपको सही टाइम पे कुछ डिस्टेंस में जाके जो पेट्रोल पंप है वो नहीं मिलता है, तो आप 50 किलोमीटर के अप्रोक्सी या 45 किलोमीटर के अप्रोक्सी आप पेट्रोल फिल करवा ले, जो भी फ्यूल है आपका। एंड गाइस जैसे ही आपका फ्यूल और कम होने लग जाएगा तो आपकी कार काफी स्मार्ट होती है। वो क्या करती है, जैसे ही आपका फ्यूल बिल्कुल कम होने लगता है उस टाइम क्या होता है, जो आपका एक्सीलेटर थ्रोटल है वो बिल्कुल भी इनपुट नहीं लेता है। आप उसको प्रेस करते रहते हैं, लेकिन वो जो पावर होती है, एक्सेलरेशन जितना आप कर रहे हो वो उतना नहीं ले पाता है, क्योंकि गाइस आपकी कार का इंजन है काफी स्मार्ट होता है
और वो धीरे धीरे जो जितना भी फ्यूल बच रहा है उसका प्रॉपरली यूज करता है। इसलिए आपकी कार तुरंत सडनली बंद नहीं होती है और धीरे धीरे आपकी स्पीड होती है एक्सेलेरेशन की वो कम होती जाती है, लेकिन आपकी कार स्टॉप नहीं होती है। और आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, आप थ्रोटल पे एक्सेलेरेशन पे अच्छी तरह पैर रख रहे हैं, लेकिन आपको जो एक्सेलेरेशन की पावर मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी कार अपने अकॉर्डिंग कुछ फ्यूल है उसको प्रॉपरली यूज करके आपकी कार को धीरे धीरे आगे मूव करवा रही है। तो ऐसे में गाइस आप तुरंत फ्यूल फिलअप करवा ले कार का। तो ये सारी इंडिकेशन आपकी कार देती है। और आपका जो रिजर्व लाइट है, जैसे ही आपका फ्यूल बिल्कुल लो होने लगता है तो ये रिजर्व लाइट भी लास्ट में एंड में जाके ब्लिंक करने लग जाती है। तो आपको समझ आना चाहिए और आपको सही टाइम पे जाके फ्यूल फिल करवा लेना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि गाइस इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो एंड DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो आती रहती हैं। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।